हेलो गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में, वो भी बिगनर्स लोगों के लिए। तो आज का ये पूरा जो वीडियो है वो कमोडिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में होगा। भले ही आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, फिर भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को स्क्रैच से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कमोडिटी ट्रेडिंग होती क्या है, इसके लिए कौन से एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज़ में होते हैं, उसका ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या होता है, किस टाइप के डीमेट अकाउंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर, और उसका लॉट साइज कितना होता है, आपको प्रॉफिट और लॉसेस यहाँ पे कितने हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है एक ही वीडियो के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो कमोडिटी ट्रेडिंग होती है आखिर वो होती क्या है। देखो सिंपल सा एक मतलब है कमोडिटी ट्रेडिंग का कि सिक्योराइजेशन ऑफ द सम मेन प्राइमरी सेक्टर्स। आपका इस सेक्टर्स का यहाँ पे मतलब होता है वो ऐसे फिजिकल गुड्स जिनको आप हाथ लगा सकते हो। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, जैसे कॉटन हो गया, कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, रबर हो गया, वीट हो गया। वहीं पे इसमें नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करो, जैसे मेटल के अंदर एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। वैसे एनर्जी सेक्टर की बात करो तो क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो गाइस, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो सिंपली सारी की सारी कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे आती है, जिसके अंदर आप कमोडिटी ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। गाइस, बात करते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे कौन से एक्सचेंज यहाँ पे यूज होते हैं। तो जैसे आप लोगों को इंडिया के अंदर पता है कि अगर मैं इक्विटी मार्केट की बात करूं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE यहाँ पे काम में लिया जाता है। वैसे गाइस, यहाँ पे कमोडिटी के अंदर मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन होती है वो MCX के ऊपर होती है, जिसको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो मेनली होती है वो नॉन एग्री कमोडिटीज होती है, यानी एग्रीकल्चर वाली, जैसे जो मैं बताया आपको सोयाबीन वगैरह हो गया, कॉटन हो गया, ऐसी चीजें उसके ऊपर नहीं होती है। लेकिन उसके अलावा एक और एक्सचेंज है हमारे इंडिया के अंदर NCDX, उसके अंदर जितनी भी यहाँ पे कमोडिटीज होती है वो सारी की सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज होती है। अब गाइस, बात करते हैं इसमें ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या होता है। देखो, यही इसका सबसे बड़ा USP है। जो लोग भी यहाँ पे जॉब करते हैं वो लोग कहते हैं कि यार मैं ना टाइम नहीं निकाल पाता, क्योंकि मार्केट जो खुलता है, अगर इक्विटी मार्केट की बात करो तो 9 से 3:30 के बीच में ही यहाँ पे खुला रहता है। तो उस टाइम पे तो भाई मैं ऑफिस में वर्क करता हूँ, तो कब मैं ट्रेडिंग करूंगा। तो गाइस, उन लोगों के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग यहाँ पे बेस्ट साबित हो सकती है, क्योंकि इसका जो ट्रेडिंग का टाइम है, अगर मैं नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करूँ तो सुबह 9 बजे से ही शुरू हो जाता है और रात को 11:30 बजे तक इसके अंदर चलती है। वहीं पे अगर मैं एग्री कमोडिटीज की बात करूँ तो वो यहाँ पे सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है और शाम को 5 बजे तक चलता है। तो आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो जॉब भी करते हैं, और आपने सुना होगा कि वो क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पे कमोडिटी वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो उसका मेन रीजन ये है कि जो नॉन एग्री कमोडिटीज होती है उसकी जो ट्रेडिंग अलाउ रहती है वो रात को 11:30 बजे तक रहती है। अब गाइस, बात करते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, इसके लिए सिंपली आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। तो गाइस, इसके लिए यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा धन ऐप को, जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर कमोडिटी का ऑप्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको एक ही स्क्रीन के सामने इक्विटी हो गया, कमोडिटी हो गया, ये सारी चीजें दिख जाती है। और गाइस, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको इंस्टेंट जो है मार्जिन में मिल जाता है, यानी इसका जो वॉलेट का बैलेंस होता है, फंड बैलेंस होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इक्विटी के लिए आपको अलग रखना है और कमोडिटी के लिए आपको अलग रखना है, जबकि जो अदर ब्रोकर्स होते हैं वो लोग ये करते हैं। यहाँ पे आप सिंपली एक ही जो फंड बैलेंस होगा उसको आप यूज में ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इसके ऊपर आपको मार्जिन में मिल जाता है। मार्जिन का ये मतलब है, अगर आप अपने इक्विटी के अगेंस्ट में प्लेज रख के मान लीजिए मार्जिन उठाना चाहते हैं और उसको कमोडिटी के अंदर यूज में लेना चाहते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पे धन ऐप के ऊपर पॉसिबल है। साथ में गाइस, यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन चेंज, जैसे ट्रेडिंग के अंदर कमोडिटी के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके साथ में गाइस, यहाँ पे आपको एक न्यूज का सेक्शन भी दिया होता है, जो यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे वर्क करता है, चाहे इक्विटी मार्केट हो या फिर कमोडिटी का मार्केट हो। और गाइस, इसकी सबसे अच्छी बात, इसने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। तो यहाँ पे आप किसी भी कमोडिटी के ऊपर यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बढ़िया बात ये भी है कि डायरेक्टली आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से यहाँ पे ऑर्डर भी जो है प्लेस कर सकते हैं। अगर गाइस, इसके मैं चार्जेस की बात करूं तो अकाउंट ओपनिंग की कोई भी फीस नहीं है, ना ही कोई इक्विटी डिलीवरी के ऊपर ये चार्जेस लेता है। और सबसे अच्छी बात, AMC भी इसकी 0 है। अगर यहाँ पे मैं कमोडिटी के चार्जेस की बात करूं तो मात्र 20 रुपए की ये ब्रोकरेज यहाँ पे लेता है, अगर आप फ्यूचर में डील करते हैं कमोडिटी के, और 0.03 दोनों में से जो भी लोअर होगा। वहीं पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो 20 रुपए पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेता है। बाकी सारे नॉर्मल चार्जेस होते हैं जो सभी ब्रोकर के सेम रहते हैं। देर की इस बात की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अभी धन ऐप के ऊपर जाइए और अपना सिंपली डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, वो भी 0 अकाउंट ओपनिंग फीस और 0 AMC के साथ में। अब गाइस, बात करते हैं कि इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे होती है। तो देखिए, यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर होती है। ये इक्विटी की तरह आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड नहीं कर सकते। जैसा कि
आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्यूचर के अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर, कॉटन, क्रूड ऑयल, गोल्ड, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पे ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी आपको ऑप्शन की चेन मिल जाती है, कॉपर, क्रूड ऑयल, गोल्ड वगैरह की, नेचुरल गैसेस की। तो गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपने स्टॉक की तरह एक स्टॉक को आज खरीदा है, फिर उसको आप 4 महीने होल्ड कर रहे हो और 4 महीने बाद में उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो आप प्रॉफिट में रहोगे, अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे लॉस में रहोगे। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपली ना प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ कि कमोडिटी की जो फ्यूचर्स होते हैं वो यहाँ पे कैसे वर्कआउट करते हैं। मान लीजिए आपके घर पे एक पार्टी है, वो जो पार्टी वो नेक्स्ट महीने होने वाली है और 1000 लोगों की पार्टी है जिसके लिए आपको घर पे खाना बनाना है। आप गाइस यहाँ पे जो प्याज की प्राइसेस है ना वो रोज यहाँ पे वॉलेटाइल है, कभी यहाँ पे 20 रुपए होती है तो कभी यहाँ पे 80 रुपए होती है, और मान लो आज का जो रेट है वो यहाँ पे 40 रुपए है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि यार पार्टी तो नेक्स्ट महीने, और नेक्स्ट महीने जो प्याज का प्राइस है वो यहाँ पे 60 रुपए होने वाला है, यानी कि बढ़ने वाला है। लेकिन मान लीजिए कई लोग आपको ये कहते हैं कि नहीं नहीं प्याज का प्राइस बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा, और ये 60 रुपए नहीं बल्कि 20 रुपए हो जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करें क्या। तो गाइस इस केस में आप क्या करते हैं, आप सिंपली एक वेंडर के पास में जाते हैं, उसके साथ में आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिंपली एंटर होते हैं। आप ये बोलते हैं कि नेक्स्ट महीने प्राइस यहाँ पे जो भी हो प्याजेस के, लेकिन मैं जो आप लोग से खरीदूंगा वो सिंपली यहाँ पे 40 रुपए पे ही खरीदूंगा जो कि आज का रेट है, यानी एक महीने बाद में भी यहाँ पे चाहे प्राइसेस कुछ भी हो जाए मैं आपसे सिंपली 40 रुपए के अंदर ही खरीदूंगा। तो गाइस मान लो अगर प्याज की जो प्राइस है अगर उस दिन यहाँ पे अगर 20 रुपए हो जाते हैं, मान लीजिए, क्योंकि आपने तो 40 रुपए के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया है, फिर चाहे 20 रुपए हो जाएंगे आपको 40 के ऊपर ही यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको 20 रुपए का सिंपली लॉसेस हो जाते हैं। वहीं पे गाइस अगर मान लीजिए प्याज के जो प्राइसेस है अगर उस दिन के ऊपर 60 रुपए हो जाते हैं, 100 रुपए हो जाते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 40 रुपए का है, तो आपको 40 के अंदर ही मिलेगा। तो अगर यहाँ पे भाव ऊपर जाता है तो सिंपली आप यहाँ पे प्रॉफिट में होते हैं, अगर भाव नीचे जाएगा तो सिंपली आप यहाँ पे लॉस में होंगे। इसका ही उल्टा कर लीजिए, आप यहाँ पे रिवर्स में भी खेल सकते हैं। आपने ये वाला जो प्राइस यहाँ पे डिसाइड किया था आप उसको नीचे की तरफ भी लेके जा सकते हैं कि अगर प्राइस नीचे जाएगा तो यहां पे मैं प्रॉफिट में रहूंगा, और प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो यहां पे मैं लॉस के अंदर रहूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे सिंपली लॉट साइज की, कि यहां पे आपको कमोडिटी के अंदर कितना प्रॉफिट और लॉस यहां पे हो सकता है। तो यहां पे सभी के लॉट साइज यहां पे फिक्स होते हैं, उतना तो आपको खरीदना ही पड़ता है। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो यहां पे 100 का लॉट साइज होता है, और टिक साइज का मतलब है कि जैसे स्टॉक्स मान लीजिए डेसिमल के अंदर भी बढ़ता है, लेकिन यहां पे क्रूड ऑयल जो बढ़ेगा वो हमेशा राउंड ऑफ में यानी कि 1 रुपए से बढ़ेगा। तो यहां पे जैसे यहां पे इंक्रीज होगा 1 रुपी से मूव होगा तो आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे या फिर लॉस वगैरह हो सकता है। वहीं पे अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे एक लॉट साइज होता है और यहाँ पे टिक साइज भी एक रहता है, और यहाँ पे भी आपके सेम प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस रहते हैं। वहीं पे जैसे अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूँ तो यहाँ पे 1200 का लॉट साइज रहता है, और यहाँ पे जो टिक साइज है वो 0.10 का रहता है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका 1200 रुपए का रहता है। और जब आप अपना अल्टीमेटली टिक साइज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे तो ये 125 रुपए के अराउंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। यहाँ पे टिक साइज का सिंपली ये मतलब है कि ये वाली जो सिक्योरिटीज है वो यहाँ पे इतने ही अमाउंट से यहाँ पे सिंपली मूव करेगी, मतलब इतना मिनिमम अमाउंट है इतने ही मिनिमम अमाउंट से यहाँ पे मूव करेगी, मैक्सिमम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो होप गाइस आप लोगों के यहाँ पे कमोडिटी ट्रेडिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो सकता है, तो प्लीज अमी कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर पूरी रिसर्च यहाँ पे कीजिएगा। अगर आप थोड़े बहुत यहाँ पे एक्सपर्ट है या आपको चीजें समझ में आ गई है तभी यहाँ पे कमोडिटी ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।